नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बैंक ने नया खाता खोलने से लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अलग अलग केवाईसी से जल्द छुटकारा मिल सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने सभी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए यूनिवर्सल केवाईसी सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है। अभी अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग और बार बार केवाईसी करवानी होती है। इस प्रोसेस से लोगों को परेशानी होती है और वित्तीय बोझ भी पड़ता है। यूनिवर्सल केवाईसी से केवाईसी प्रोसेस में एक रूपता आएगी और निवेशकों को एक ही केवाईसी प्रोसेस से कई बार गुजरने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। FSDC का सुझाव अगर लागू होता है तो इससे पेपर वर्क कम होगा, समय की बचत होगी और लोगों को वित्तीय बचत भी होगी। अगर आप अभी भी पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। NHAI ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को असुविधा से बचाने के लिए नई सलाह जारी की है। NHAI ने कहा है कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक से नया फास्टैग ले लें। RBI के प्रतिबंध के बाद पेटीएम फास्टैग 15 मार्च के बाद काम करना बंद कर देंगे। ऐसे में फास्टैग के बिना टोल प्लाजा पर डबल फीस चुकानी पड़ सकती है। NHAI ने ये स्पष्ट किया है कि पेटीएम फास्टैग में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग 15 मार्च के बाद भी किया जा सकेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग में बैलेंस रिचार्ज या टॉपअप नहीं होगा। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की कीमत तय करने के लिए जल्द नए नियम बनाए जाएंगे। सरकार ने मूल्य निर्धारण ढांचे में सुधार पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया है। नए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश पर काम चल रहा है क्योंकि मौजूदा DPCO 2013 से लागू है और ये 11 साल पुराना हो चुका है। ये समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति NPPA के भीतर संस्थागत सुधारों पर विचार करेगी। वो इस बात पर गौर करेगी कि उद्योग की वृद्धि और निर्यात को प्रोत्साहन देते हुए किस तरह से आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और कीमत में संतुलन बनाए रखा जाए। दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए फार्मा कंपनियां अब अनैतिक मार्केटिंग प्रैक्टिस का सहारा नहीं ले सकेंगी। अनैतिक मार्केटिंग नीतियों को रोकने के लिए सरकार ने यूनिफॉर्म कोड यानी UCPMP को नोटिफाई कर दिया है। इस कोड में मार्केटिंग से जुड़ी गतिविधियों के मद्देनजर कंपनियों, डॉक्टरों और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों के लिए गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं। दवा कंपनियों पर डॉक्टरों के लिए विदेशों में वर्कशॉप आयोजित करने, डॉक्टर्स को महंगे होटल में ठहराने से रोक दिया गया है। इसके अलावा फार्मा कंपनी या उसके एजेंट या वितरक या विक्रेता किसी डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने लाभ के लिए कोई उपहार नहीं दे सकेंगे। कंपनियों को डॉक्टर को दिए जाने वाले फ्री सैंपल का भी रिकॉर्ड रखना होगा। IRCTC रेल यात्रियों के लिए एक नई सुविधा लेकर आई है। IRCTC ने टिकट कैंसिल के रिफंड में तेजी लाने की घोषणा की है। IRCTC ने कहा है कि कैंसिल टिकट का रिफंड या टेक्निकल ग्लिच के कारण अटके पैसों का रिफंड अब 1 घंटे के अंदर किया जाएगा। इसके लिए IRCTC अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव कर रहा है। इसके बाद लोगों को 1 घंटे के अंदर ही रिफंड मिल जाएगा। IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलकर महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। इसके तहत अब टिकट बुक न होने की सूरत में अगर ग्राहक का पैसा कटा है तो 1 घंटे के अंदर वो वापस आ जाएगा। इसी तरह टिकट कैंसिल कराने पर भी घंटे भर के भीतर पैसा वापस मिल जाएगा। अब खबर दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए है। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना के तहत 2 नए मेट्रो ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 2 नए मेट्रो ट्रैक लाजपत नगर से साकेत, G ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच बनाए जाएंगे। इन ट्रैक के निर्माण पर कुल 8,399 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दोनों मेट्रो ट्रैक 20 किलोमीटर लंबाई के होंगे। इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ ट्रैक ग्रीन लाइन का विस्तार करेगी और रेड, येलो एयरपोर्ट लाइन, मैजेंटा, वायलेट और ब्लू लाइन को जोड़ेगा। लाजपत नगर साकेत G ब्लॉक ट्रैक सिल्वर, मैजेंटा, पिंक और वॉयलेट लाइन को कनेक्ट करेगा। ये दोनों नए ट्रैक 2029 तक बनकर तैयार होंगे। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने मिड कैप फंड में एकमुश्त निवेश पर रोक लगा दी है।
फंड हाउस ने ये कदम सेबी के निवेशकों की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए उठाया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहला ऐसा फंड हाउस बन गया है जिसने मिड कैप में एक मुश्त पैसा लगाने पर रोक लगाई है। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में आ रही तेजी को देखते हुए सेबी ने निवेशकों के हितों के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस को ऐसे निवेश पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन को देखते हुए सेबी ने यह कदम उठाया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड भी स्मॉल कैप फंडों में एक मुश्त निवेश पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो से सामान मंगवाना अब आपके लिए महंगा होने वाला है। जेप्टो ने ₹2 प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस लगाने का फैसला किया है। अभी तक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी ही प्लेटफॉर्म फीस वसूल रहे थे, लेकिन इस तरह की फीस वसूलने वाली जेप्टो पहली क्विक कॉमर्स कंपनी बन गई है। हालांकि ये फीस अभी सभी यूजर्स को नहीं देनी होगी। कंपनी कुछ चुनिंदा यूजर्स के ऊपर इसका परीक्षण कर रही है। परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर इस पर फैसला लिया जाएगा। भारत का वनस्पति तेल आयात फरवरी में सालाना आधार पर 13% घटकर लगभग 9.75 लाख टन रह गया। फरवरी के दौरान वनस्पति तेलों का आयात 9,74,085 टन रहा। एक साल पहले ये 11,14,481 टन था। कुल आयात में खाद्य तेल का हिस्सा घटकर 9,67,852 टन रह गया। गैर खाद्य तेलों का आयात भी सालाना आधार पर घटकर 7,000 टन रहा। भारत खाद्य तेलों की अपनी 50% से अधिक घरेलू जरूरत को आयात से पूरा करता है। कीमतों में कटौती करने के बाद भी भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री फरवरी में घटकर 5 माह के निचले स्तर पर पहुंच गई है। फरवरी में कुल 7,277 इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं, जो अक्टूबर के बाद सबसे कम बिक्री आंकड़ा है। इसे देखते हुए लग रहा है कि भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में स्विच करने में अभी काफी समय लगेगा। इलेक्ट्रिक कारों की धीमी बिक्री के चलते टाटा मोटर्स ने अपना उत्पादन घटाने का फैसला किया है। टाटा मोटर्स अब केवल 2000 से 2200 यूनिट का उत्पादन करेगी, जबकि उसकी कुल उत्पादन क्षमता 4500 यूनिट प्रति महीने है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।